देखो अभी मैं घुस गया जब हूँ ऐसा एक कुछ घर लगे के तो वो अंदर जगह ही छोड़ और के मैं आगे आसपास निकल का जाने शूटिंग का। कर रहा हूँ। ये देखो ये सब कोना और मैंने वगैरह भी यही किया। और थोड़ा डरावना जैसा लगता है क्योंकि ये कहते हैं कि पूरे दिन में भी थोड़ा डरावना रहता है। और मतलब वही पैजब की आवाज़ आती है, चूड़ियों की आवाज़ आती है, कोई पास में से गुजरा हो ऐसा एहसास होता है। और मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ है जो मैं अंत में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन में थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया था। वो कौन सी जगह थी वो अंत में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखते रहिए, पूरा कुलधरा वीडियो देखते रहिए। भूतिया गांव। ये देखो अभी भी इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी ही ये हेरिटेज साइट बन गया है और ये पर्यटक स्थल बन गया है, लेकिन लोगों को एक रहस्य है कि और इधर लोकल लोगों का कहना है कि कोई भी यहाँ पे रुक नहीं सकता। अगर जो कोई रुकता है तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम दिन में यहाँ पे आते हैं तो हमें कुछ अजीब सा महसूस होता है और कभी कभी पैजब की आवाज़ सुनाई देती है, चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास से निकल गया हो। और सही में मेरे साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है। जो जगह पर मेरे साथ में ये हुआ है, ये मैं लास्ट में आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ और मैं अपनी एक्सप्रेशन आप वीडियो में देख पाओगे कि मैं वहाँ पे थोड़ा डर गया था। 1291 में के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था और कुलधरा के आसपास अराउंड 80 गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाए थे। ये पूरा रेगिस्तान था, लेकिन इन ब्राह्मणों ने अपनी मेहनत, यानी कि यहाँ की ज़मीन जिप्सम वाली थी, तो जो भी पानी मतलब क्या है ज़मीन में अंदर गहराई तक पहुँच नहीं पाता था। और ये इस जगह पर इस रेगिस्तान में इन ब्राह्मणों ने खेती और पशुपालन को अपना मेन बिजनेस बनाया था। और ये गांव पूरी दुनिया में इतना जाना जाता था कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती थी। और कहा जाता है कि ये गांव इस तरह से गायब क्यों हुआ, तो इसके पीछे का यहाँ पे ये कहा जाता है कि कुलधरा का जो भी मतलब राजा था, उसका दीवान सालम सिंह, उसकी नज़र गांव की पुजारी की लड़की पर पड़ी और पुजारी की लड़की थी भी इतनी स्वरूपवान। सालम सिंह किसी भी तरह से इस लड़की को अपना बनाना चाहता था और इसने गांव वालों को धमकी दी कि चुपचाप इस लड़की को उसे सौंप दे। लेकिन गांव के लोगों को, ब्राह्मणों मतलब जो भी थे, सभी को ये पता था कि सालम सिंह नहीं मानेगा और ये कुछ भी खूनी खेल खेल डालेगा। इसीलिए सारे के सारे गांव वालों ने सालम सिंह के सामने झुकना उन्हें मंजूर नहीं था और रातों रात गांव छोड़ दिया। वो सब कुछ ले गए, उनके साथ में जो भी उनके पशु वगैरह थे, जो भी सरसामान था, सब लेकर रातों रात अंधेरे में निकल गए। कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। वो पूरा का पूरा गांव अभी खंडेर हालत में है। और जाते जाते इन ब्राह्मणों ने श्राप भी दिया कि इस गांव में कोई भी आकर रह नहीं पाएगा और जो अगर रहने की कोशिश करेगा तो वो सुखी कभी नहीं हो पाएगा। तब से लगाकर अभी तक ना ही कोई पंछी नज़र आता है और ना ही कोई पशु। पूरा का पूरा वीरान गांव है, पूरा खंडर हो चुका है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे हेरिटेज दिया हुआ है और मतलब टूरिस्ट प्लेस किया हुआ है। इसीलिए इसके जो आगे के थोड़े बहुत मकान हैं उसको रिपेयर करवाया है और उसी तरह का टच दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, देखो ये अंदर है, ये घर के अंदर का ऊपर का छत का हिस्सा है जो लकड़ियों का है। और कहा जाता है कि लकड़ियों के अंदर कैमल की लाद को मिक्स करके और इसे वो किया जाता था ताकि क्या है कि पूरे मकान ठंडे रहते थे। और ये देखो पूरे पत्थर की स्लैब है, मतलब खंभे डाले हुए सारे के सारे पत्थर के, आजू बाजू की दीवारें भी पत्थर की थी। और ये कमरे देखो, ये कमरे देखो, एक कमरे में से मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। ये मतलब ये इस तरह से थे, पूरे एक ही लाइन में मकान। ये देखो ऊपर
पहले मतलब क्या है कि इसके घर के अंदर सीढ़ी भी है, सीढ़ी से आप मतलब फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। और पहले के ये सारे के सारे मकान इस तरह से बनाए हुए थे कि एक दूसरे को जुड़े हुए थे, और एक दूसरे की खिड़कियाँ में से क्या है कि मतलब हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसी तरह का ये। और ये सड़क देखो, ये सड़क भी मतलब इसी तरह की थी, आजू बाजू में, और सड़क के नीचे की जो ज़मीन है वहाँ पे भी पत्थर डाले, जिस तरह से हम यहाँ पे सड़क पर डामर वगैरह से मतलब जो भी वो यहाँ की सड़कें बनती है, ये देखो पूरे के पूरे पहाड़ी पत्थर डाले हुए। और ताकि यहाँ से जो भी जब उस ज़माने में जो बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ियाँ जाती होगी, वो इस पत्थर पे से पक्की सड़क बनाई हुई थी, मतलब पत्थर गाड़ के। और ये देखो सारे के सारे मकान टूटे हुए पड़े हैं, और पूरे एक ही लाइन में थे। और कहते हैं उस ज़माने में इतना समृद्ध गांव था, इन पालीवाल ब्राह्मणों ने मतलब कि खेती करके और पशुपालन करके इसे इतना समृद्ध बनाया था। और कहते हैं कि उस ज़माने में इन लोग के पास में इतना धन, सोना चांदी वगैरह सब कुछ था, तो वो नीचे ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये गांव छोड़ने के बाद में कुछ लोगों ने इसे मतलब कि क्या है, ये धन वगैरह ढूंढने के लिए इसे तोड़ फोड़ किया हुआ है, नीचे की ज़मीन खोद डाली है, और ये ऐसे प्रयास भी हुए हैं। देखो अभी मैं घुस गया हूँ एक घर के अंदर, और मैं आसपास का शूटिंग कर रहा हूँ। ये देखो ये सब कोना वगैरह, और थोड़ा डरावना जैसा लगता है, क्योंकि ये कहते हैं कि पूरे दिन में भी थोड़ा डरावना रहता है। और मतलब वही पैजब की आवाज़ आती है, चूड़ियों की आवाज़ आती है, कोई पास में से गुजरा हो ऐसा एहसास होता है। और मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ है, जो मैं अंत में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन, मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया था। वो कौन सी जगह थी वो अंत में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। ये देखो दोस्तों, इस जगह पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ असुरी आत्माओं ने अपने अंडर में ले लिया है। और यहाँ जैसलमेर में सालम सिंह की हवेली भी है, लेकिन वो पूरी खंडेर हालत में है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, क्योंकि सालम सिंह ने ही ये सब कुछ करवाया था। और ये पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, और ब्राह्मणों ने श्राप देते गए कि यहाँ पे कोई भी सुखी से नहीं रह पाएगा। इसीलिए तभी से लगा कि अभी तक यहाँ पे कोई नहीं रह पा रहा है। और शाम को 6 बजे से यहाँ पे रहना भी अलाउ नहीं है, इसीलिए ये अभी डे टाइम में ही मतलब ये टूरिस्ट प्लेस के लिए खुला रहता है। और सपोज़ कोई रहा तो गुम हो जाता है, ऐसा सब कहा जाता है। और लेकिन होगा ऐसा कुछ, और हमें लगता है कि हो सकता है कि सालम सिंह ने सभी को रातों रात दूर दूर तक देख रहे हैं आप, कत्लेआम करवा दिया हो, ऐसा कह सकते हैं। अगर आत्माओं का भटकना और इस तरह से और ये सब आवाज़ें आना, तो ये सब तभी होता है कि अगर किसी की इस तरह से मृत्यु हुई हो। अगर कोई सपोज गांव छोड़ के जाते हैं तो उन्हें उनकी आत्माएं तो इस तरह से भटक नहीं पाती है। लेकिन ऐसे कहा गया है कि अगर कोई मतलब कि कमौत से मतलब कि कोई ऐसे ही मतलब कत्लेआम से मर जाता है, तो वैसे में उनकी आत्माएं भटका करती है। और मैंने सुना है कहीं मतलब राजाओं के महलों में भी इसी तरह से होता है कि कहते ये भूतिया महल है, इधर आत्मा भटकती है वगैरह वगैरह। और ये देखिए आप, ये पूरे के पूरे गाँव सब टूटा फूटा पड़ा है। पहाड़, ये मतलब पहाड़ के मतलब जो दीवारें हैं सारी की सारी पत्थर की सब टूटी पड़ी हुई है। 200 साल हो गए, कई बारिश आंधी तूफान वगैरह की ठोकरें सहकर ये इस तरह से गिर पड़ी है। और कुछ लोगों ने भी इसे मतलब क्या है कि वो धन दौलत ढूंढने के लिए भी तोड़ फोड़ कर दिया होगा। लेकिन है तो डरावना। और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं अंदर अकेला अकेला जाके शूट करूं, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत नहीं था, क्योंकि मैं जिस टूरिस्ट प्लेस मतलब बस के साथ में आया था, ये देखो ये सड़कें देखो, ये सड़क भी इतनी लंबी और मतलब कि वो है कि यहाँ से पूरी बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी भी आराम से जा सकती है। मतलब उस तरह उस ज़माने में उन्होंने जो कुछ भी मतलब ये जो बनाया था शहर, जो छोटा सा शहर खड़ा किया था, वो भी इतना अजीब। ये है पूरा नक्शा है, ये गांव का पूरा नक्शा बताया हुआ है इसमें, और लिखा हुआ है इस गांव के बारे में, और कि ये कितना लंबा था, कहाँ से कहाँ था, इसमें पूरा का पूरा नक्शा ये बनाया हुआ है कि कहाँ पे कितने मकान थे। और आप देख सकते हैं साइड, जिसे भूतिया गांव कहा जाता है, इसमें जो लिखा हुआ है। और ये बहुत ही दूर तक ये गांव है, लेकिन हमें समय नहीं मिला कि ज़्यादा हम इसे शूट कर पाए। और देखो ये सड़क, ये देखो ये सब मकान, ये सब हमारे साथ में आए हुए टूरिस्ट है। और ये देखो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने मतलब कि ये टूरिस्ट प्लेस बनाया, इसलिए थोड़ा इसे रंग रोगान किया है।
थोड़ा उसी तरह के ढांचे में, travel purpose से मतलब कि इसको इसे वापस रिपेयर से किया हुआ है, थोड़ा, जो भी मतलब लाद वगैरह लगाकर उस ज़माने का टच दिया हुआ है ताकि टूरिस्ट थोड़ा अट्रैक्ट कर सके। बाकी तो सारा का सारा और ये देखिए, ये पीछे देखो पूरा खंडेर नज़र आ रहा है। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेन गेट जहाँ पे था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मंदिर है गजब का दोस्तों, ये मंदिर। पुराना तभी का 200 साल पुराना मंदिर है। सोच सकते मैं अभी ये मंदिर में नहीं जा पाया हूँ रातों रात क्योंकि गाँव खाली हम लोग करके को जाना जाना था, पड़ा। हमको देर हो रही थी हमारी दुख बस, हुआ होगा इसीलिए उस ये मंदिर है। ये मंदिर भी अभी भी ऐसा ही है। मंदिर पालीवाल अंदर जाने का ब्राह्मणों मुझे थोड़ा ने चांस नहीं मिला, ऐसी गाँव डेवलप टाइम किए थे नहीं यहाँ था और मैं भूल गया। नहीं तो मैं आपको अंदर का मंदिर भी दिखाने वाला था और नहीं दिखा पाया हूँ। ये देखो, ये आगे के मकान है जो 2 मंजिला है और ये सामने देखो स्टेज जैसा बना हुआ है, गुम्मट वगैरह है। और ये देखो कितना ज़बरदस्त, ये देखो इस तरह से सामने भी वो 2 मंजिले का मकान दिख रहा है। ये सब मेन एंट्रेंस में है। और ये देखो, गांव छोड़ते हाँ, समय ये इसीलिए श्राप देखो देते कितना हैं ज़बरदस्त है। कि यहाँ पे कोई भी और सुखी आगे नहीं आगे है। सारे के सारे मकान तभी टूटे से फूटे गाँव पड़े खंडर हुए हालत हैं। में है, कोई नहीं रहता। जाने को भी डर लगता है, लेकिन क्या है पंछी भी नजर नहीं कि आते। शूट करना था इसीलिए घुस गया वो और श्रापित घुस गाँव तो है। गया, लेकिन कुछ एहसास भी कर के वापस लौटा हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। हरा भरा गांव 200 साल से इसी तरह खंडर हो चुका है और 6 बजे के बाद में यहाँ पे कोई भी नहीं रुक पाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ चूड़ियों की आवाज़ और पायल की आवाज़ और कुछ एहसास होता है। और सही में कान में थोड़ा सा सुन्न जैसा लग रहा है। क्योंकि ऐसी साइट में क्या है कि, और कहा जाता है कि थोड़ा एहसास